Only 15 days are left for NEET, and this is what Alan gives us. Disappointing. Hey guys, this is me Kushi. Welcome back to my YouTube channel, and we are meeting after a very long time. But कोई बात नहीं, since Alan की बात है तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं. हम अपनी टेस्ट रिव्यू वीडियो बनाएंगे because we were among the first ones to put those videos. And अब सबके अच्छे से सब्सक्राइबर हो गए, बस मेरे ही नहीं है, but कोई बात नहीं. I trust you guys. बात करते हैं पेपर की, ठीक है. मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, ठीक है. घर आके आई वाज लाइक ठीक है, सही गया, ओकेश था. एंड आई सॉ द रिव्यू वीडियोस जो कोटा के इंस्टीट्यूट के एलन के हेड हैं, उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया दैट वी आर मेकिंग आवर स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एवरीथिंग. बच्चे भी वहाँ के यही बोल रहे थे कि हमें तो लगा गलती से हमें जेई एडवांस का पेपर दे दिया है. तो दैट वाज लाइक मेकिंग फील कि चलो ठीक है, सबका पेपर ही एवरेज बेसिस पे पर गया है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज फीलिंग till I saw the answer key, till I saw the solutions. एंड तब मुझे हिट हुआ कि भाई पेपर इतना भी टफ तो नहीं था, ठीक है. एक डिसेंट स्कोर जिसको मैं कहना चाहूँगी, मैं नहीं बोल रही 700 ही लाने चाहिए थे, बट एक डिसेंट स्कोर जो हम समझते हैं वो इस पेपर में लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. ओके, नाउ आई एम सेइंग दिस आफ्टर आई गिव द टेस्ट, आफ्टर आई डिड द एनालिसिस, तो मेक सेंस, क्योंकि उससे पहले तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी. सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं. बायो में आई फील कि बाकी जो पेपर्स अभी तक मैंने एलन के दिया उसमें से ये काफ़ी इजी बायो थी, ठीक है. काफ़ी इजी साइड पे था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे एकदम ऐसे क्वेश्चन थे कि वन लाइनर. थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी थे, बट अगेन वहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, हुए भी हैं मेरे. बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही मुश्किल था. हाँ, बॉटनी में 4-5 क्वेश्चन, जोलॉजी में 4-5 क्वेश्चन थे टफ साइड पे, आउट ऑफ एनसीईआरटी. बिल्कुल कंटेक्स्ट नहीं था उनका पेपर में आने का. एंड वन थिंग विच हैपन टू मी, लाइक वो होता है ना जब तुम्हें एकदम सारे क्वेश्चन एकदम टफ सॉल्व करने की आदत हो जाती है, तो तुम्हारे सामने इजी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ओवर थिंक करने लग जाते हो. दैट हैपन विथ मी. जो मोनो हाइब्रिड वाला क्रॉस था भाई, उसका रेशियो पूछा था, एंड आई वाज लाइक ये क्यों पूछेंगे ये लोग, पक्का इसमें भी कुछ कुछ एक्सट्रीम मास्टरमाइंड वाला चल रहा होगा क्वेश्चन के आंसर में. तो मैंने उसमें बहुत दिमाग लगाया, बट उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा. सो दैट दीज आर द थिंग्स विच हैपन. एंड यही सब होगा अगर नीट में तुम बहुत ज़्यादा सोच सोच के पेपर करने दोगे, तो दैट इज अगेन एन एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम. टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, आई फील फिजिकल केमिस्ट्री वॉज द ओनली थिंग जो बिल्कुल सिंपल सीधी सादी प्लेन थी. उसमें भी दो से तीन क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी साइड पे हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, बट रेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री वॉज गुड, ठीक है, इट वॉज नाइस. इनऑर्गेनिक ऑन द अदर हैंड, नोप. मतलब इट वाज लाइक कि जो लोग यूट्यूब पे आके बोलते हैं ना, जो भैया दीदीज होते हैं, कि तुम्हें सिर्फ हाई हील टॉपिक्स पढ़ लो तुम्हारा कुछ हो जाएगा. भाई एलन के पेपर में कभी कुछ नहीं होगा हाई हील टॉपिक्स पढ़ने से, क्योंकि उनको क्वेश्चन वहीं से देना है जहाँ बच्चों को पता है, जो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं ही आ सकता, एंड वहीं से वो लोग क्वेश्चन देते हैं. मतलब भाई डीएनएफ ब्लॉक में से, एफ ब्लॉक में से ऐसे क्वेश्चन, डी ब्लॉक में से ऐसे क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, ना मैंने कभी पीवाईक्यू में से क्वेश्चन देखे हैं. सो येस, इट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट कोई बात नहीं, उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं कहाँ पर है एनसीईआरटी में, वो सब दिया हुआ, वो सब देख लेंगे. तो इन केस अगेन द वर्स्ट केस सिनेरियो जिसके लिए एलन हमें प्रिपेयर कर रहा है, हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट बाकी के क्वेश्चन ठीक थे. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन हमेशा ही इनके ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग घूम जाए, एंड मुझे अब उसकी आदत हो चुकी है, सो इट्स फाइन. टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी क्वेश्चन सही थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, नॉवल क्वेश्चन थे. एक दो क्वेश्चन इसमें भी ऐसे थे जो मुझे लगा वर नॉट, मतलब अप टू दी नीट लेवल, थोड़ा उससे हाई लेवल ही रखा था इन्होंने. एंड टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वहाँ से इजी क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है. अगर तुम एलन का पेपर पहले दे चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन दो पेपर में रहते ही रहते हैं, 2 से 3. एंड इफ़ यू वर द मतलब दिस वॉज योर फर्स्ट टेस्ट, तब तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन हो गया, बट रहता ही है इनके में, ठीक है. देन वी कम डाउन टू योर्स एंड माइन फेवरेट फिजिक्स, जिसमें आई एम जस्ट जोकिंग, जिसमें आई फील दैट ऐसा भी नहीं है कि तुम 100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाओगे, ऐसा पेपर तो नहीं था. 100 मार्क्स का पेपर वॉज फाइन, बट उससे ऊपर जाना इज़ अ लिटिल फिर तुम्हें दिमाग से अपना सारे सारे सेंसेस, सारे नर्व्स, सारे ब्रेन के सारे कंपार्टमेंट सब खोल के दिमाग लगाना पड़ता. तब जाके तुम्हारा वो 150 वाला स्कोर जो है वो तो पता नहीं कैसे आ रहा है लोगों के.
मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मैं घर आके मैंने जब पेपर देखा तो आई वाज फीलिंग लाइक हाँ ये तो मैं कर सकती थी, बट वहाँ पर आई वाज फीलिंग ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्या क्वेश्चन आ गया। ऊपर से यू हैव दिस टेंडेंसी इन योर माइंड फॉर एलन की पेपर ही टफ होगा, नेगेटिव की जगह ट्राई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो दैट हैपेंड विद मी बिकॉज आई डोंट नो। तो वही मुझे घर आके लगा, रियलाइज हुआ कि इतना भी नहीं था। जैसे पोलराइजिंग पावर वाला जो क्वेश्चन था, ऐसा एक पीवाईक्यू है, ठीक है, इन्होंने बस उसका परसेंटेज वाला पार्ट पूछ लिया एंड दैट इज़ वेयर आई लॉस्ट द ट्रैक। कि मैं सही सोच रही थी बट मैंने सोचा कि ये कुछ और ही होगा, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन मैंने करा हुआ था वो क्वेश्चन, ठीक है, मेरी क्लास नोट्स की कॉपी में है वो क्वेश्चन। तो वही सब बातें हैं, कुछ कुछ समटाइम्स यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि इतना नहीं सोचना है, सीधा व्हाट यू गो विद योर गट फीलिंग, जो सोच रही है सही सोच रही है, टिक मार्क कर, OMR बाहर चिल। बस वही चीज़ें थोड़ा मुझे लगता है। बट आई एम हेयर टू द कंक्लूजन कि अब मैं एलन का टेस्ट जो अगले संडे होगा, दैट्स द लास्ट टेस्ट, वही मैं दूंगी। उसके अलावा एलन के पेपर्स आई एम नॉट गोइंग बैक टू। जो जितने क्वेश्चन इन एलन के पेपर्स मैंने कर लिए उनको मैं अच्छे से रट लूंगी, ठीक है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन वी हैव। एंड उसके अलावा आई गो टू गिव सिंपल सिंपल टेस्ट सीरीज, मुझे नहीं चाहिए। ऑल्दो इस बार हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही ऐसा ही पेपर आ रहा है, मैंने हर जगह पेपर देखा, आकाश का देख लिया, CST उनकी तो इससे भी बेकार है भाई। देन न्यू लाइट का ठीक ठीक है, आकाश के FTS इज गुड, वो मतलब अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए तो ठीक है, मैं भी वो ट्राई करूँगी। एंड PW इज अगेन, रैंकर्स तो उसकी बहुत अच्छी है, बट उनके भी रियल टेस्ट सीरीज में वो भी काफ़ी घुमा के क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो आई फील लाइक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इस बार थोड़ा हमें हाई लेवल ही प्रिपेयर कर रहा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से। तो सीधा आप एलन को ब्लेम कर दोगे, दैट इज नॉट डन, ठीक है, इतना भी बुरा पेपर नहीं था। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अ पर्सन जिसने रिवाइज करके पेपर देने गई थी वो, तो आई फील दैट इतना बुरा पेपर नहीं था। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी जो डुएबल नहीं थी, नीट रेलिवेंट नहीं थी। तो माई एडवाइस टू यू राइट नाउ, टू यू एंड टू मी ऑल्सो, कि उनको छोड़ दो, उनको मत देखो, NCERT से बाहर नहीं आता है। लेकिन जिस एरिया को वो टच कर रहे हैं, जहाँ तक आज तक कभी PYQ भी नहीं आए हैं जहाँ से, जैसे इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ से इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं तो यार बनती है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू बी दैट वन जिससे मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, तो तुम्हें डेफिनेटली वो सब भी कर लेना चाहिए। रादर हाई वेटेज टॉपिक से ही पेपर आया था ये भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, नहीं, वैसे ही पेपर था, बस थोड़ा ट्विस्टिंग करते ही हैं एलन वाले। तो वही था बस, ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया पेपर, एक और मॉक हो गया। ओनली 15 days लेफ्ट, लेट्स पुश इट थ्रू एंड आई होप विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या स्कोर आया, क्या चल रहा है, तुम्हें कैसा लगा ये पेपर, और मेरी वीडियो कैसी लगी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।